अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज तो 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, पूरी 3 और तीनों जो है बड़ी मज़ेदार और बड़ी लेंदी रेसिपीज़ है। एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा, यहाँ पर आपको नज़र है हरा मसाला तड़का राइस बन रहे हैं, और यहाँ पर बन रही है एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी चिकन हांडी बन रही है, और साथ में बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप बने हैं। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप जो है हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई, उससे बनाएंगे। अब आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, ना आपको अंडा डालने की ज़रूरत है, ना आपको ब्रेड क्रम्ब की, कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल, ऑल इन वन है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। कहते हैं ना कि आप रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। तो आप इसको क्रिस्पी फ्राई को बनाए, विंग्स बनाए, ड्रम स्टिक बनाए, चिकन स्ट्रिप्स बनाए, जो भी आपका दिल करता है बनाए। और इसके साथ साथ आप अगर आलू के कटलेट्स बना रहे हैं तो उसको भी कोट करेंगे, वो भी बड़े मज़ेदार और बड़े क्रिस्पी सी बनते हैं। तो चले जी, हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी चलेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप लोगों को बता ही दें कि पाकिस्तान में 75 साल तारीख का बदतरीन आफत का सामना कर रहा है, और सब लोगों को पता है इतनी तेज़ बारिशें, और बारिशों ने क्या है सैलाब का रुख तैयार कर लिया है। हर जगह आपने देखा है कि इतना पानी पानी पानी, और इसकी वजह से क्या है हमारे बहुत सारी जानी माली मवेशी वेजिटेबल वगैरह बहुत सारी जानी मालों का नुकसान हो चुका है, सब रोज़ ही देख रहे होते हैं। और इस हज़ारों जो इन मतलब हज़ारों इन लोगों का जो जानी माली नुकसान है, और इन हम वतनों के रहम करम पर है, जो आपको पता है कि सब इसी इंतज़ार में, और आज़माइश की इस घड़ी में इनकी निगाह अपने हम वतनों पर है। तो कह रहे हैं, पुकार रहा है पाकिस्तान, साथ चले लेकर हाथ में हाथ चलें, एक कौम एक अज़म, आज़माइश की इस घड़ी में हाथ बढ़ाओ और ज़िंदगी बचाओ। तो आपको पता है कि आगे आप हाथ बढ़ाएंगे ज़िंदगी बचाएंगे। चाहे आप दे रहे हैं उनको मेडिसन, चाहे आप टेंट दे रहे हैं, चाहे आप कपड़े दे रहे हैं, चाहे आप फूड दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं आप आगे बढ़ें, दें, ताकि आप इनकी ज़िंदगी बचा सकें। आपको पता है कि कितने बुरे हालात हैं वहाँ पर, ना खाने को है, ना मेडिसन है, और पानी पानी पूरा फैला हुआ है। तो इस मुश्किल घड़ी में आपने इनका साथ देना है, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन दें, ताकि आपका दिया हुआ डोनेशन उन लोगों के काम आ सके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी में सर्दी में वो बैठे हुए। ज़ाहिर है जब चारों तरफ पानी होता है तो थोड़ा सा मौसम भी चेंज होता है, ठंड भी हो जाती है। तो बस आपने आगे बढ़ना है और आगे जितना हो सके आप डोनेशन दें। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हम यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई से बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप बन रहे हैं। इसके लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, आधी चाय का चम्मच आप नमक ले लीजिएगा, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च ले लीजिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, 1 पैकेट आपने क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। उसके साथ आपने पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसके हल्दी आधी चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। तो बड़े सिंपल वे में हम इसको बनाएंगे। पहले तो हमने इसको मैरिनेट करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो कोटिंग करनी है, तो हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई, जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े जायके अब आप घर में ले सकते हैं। तो ये मेरे पास है चिकन स्ट्रिप्स हैं, इसको पहले हम मैरिनेट करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा कुटी हुई मिर्च, इसके बाद इसमें सिरका, सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, हल्दी, इसके बाद थोड़ा सा पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर, सही है, और साथ में आपने इसमें काली मिर्च ले लेनी है। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई जो हमारे पास है, इसके आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। तो खैर वो मैं साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ, पहले हम इसको करते हैं अच्छी तरह से, इसकी मैरिनेशन करते हैं। ये देख लीजिएगा, क्रिस्पी फ्राई को आप ड्रम स्टिक, विंग्स, कबाब वगैरह जो भी आप बना रहे हैं उसके ऊपर आप कोट करें, और उसको मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई करें। और ये इस तरह से है कि देर तक ये क्रिस्पी रहता है, सॉफ्ट नहीं होता। अच्छा जी, ये हमने चिकन को किया मैरिनेट। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे, मेरे पास है क्रिस्पी फ्राई, ठीक है, इसको हमने कटिंग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 पैकेट ले लीजिएगा, आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिए कि ज़बरदस्त किस्म का ये पैकेट है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 60 रुपीज़ का है। और इससे आप बहुत सारे, अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि फ्राइज़ बनाना, तो फ्राइज़ को भी अगर आप कोट कर लेंगे तो वो भी बड़े मज़े के बड़े क्रिस्पी बनेंगे। चिकन, ड्रम स्टिक, विंग्स वगैरह जो भी आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको खोला है,
और इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। यहाँ पर ये मैंने आधा इसमें डाल दिया और आधे को हम क्या करेंगे, बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर बैटर के लिए मैं क्या करूँगी, एक बॉल ले लेती हूँ, तो इसका एक बैटर बना लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपने थोड़ा सा इसका बैटर बना लेना है। अगर आप ज़्यादा देर इसको फ्रीज़ में रखेंगे ना, तो आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। और ऑल इन वन है, इसमें आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सब चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, अब 2 हिस्से किए, एक का हम बैटर बना रहे हैं और एक हम ड्राई फॉर्म में रख रहे हैं। तो बैटर के लिए मैं यहाँ से लेती हूँ पानी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। चलें जी, थोड़ा सा पतला सा बैटर कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। बहुत क्रिस्पी और बड़ा अच्छा सा ऊपर से जो क्रिस्पी जैसे आप रेस्टोरेंट का आप खा रहे हैं ना, जो आपने विंग्स होते हैं, ड्रम स्टिक होती है, चिकन पैटी होते हैं, तो सेम उसी तरह से इसका आएगा लुक। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक एक स्टेप लेने हैं। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से पानी में, फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से, ठीक है, ये अब आप इस तरह से साइड पे रखते रहिएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन ये बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। पानी वाले बैटर में दोबारा आपने इसी में करना है और आधा 1 घंटा आप डीप फ्रीज़र या फ्रिज में रख लीजिएगा। पहले हमने इसमें ड्राई में किया, फिर इसमें किया, ताकि इसकी डबल कोटिंग हो जाए और बड़े क्रिस्पी से बने। ये देख लीजिएगा, एक एक, चाहे तो आप आसानी करना चाह रहे हैं तो सारा इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, और इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो फिर जब आप फ्राई करेंगे तो ऊपर बड़ा अच्छा सा इसकी जो कोटिंग आती है, क्रिस्पी सी वो कोटिंग आ जाएगी। तो मैं फ्राई तो खैर बाद में करूँगी, पहले मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से कोट करके रख देती हूँ। देख लीजिएगा, ये सारे बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। फ्राइज़ को भी आप बना सकते हैं इसी तरह से। आप फ्राइज़ को कटिंग करें, कटिंग करके आपने इसको इसी तरह से ड्राई फॉर्म में, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिक्विड वाले में इसमें आपने अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। फिर आपने पानी में, ये पानी वाला ज़रा सा पतला बैटर रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। ये देखिए, ये दोबारा डबल कोटिंग हो जाएगी। तो इसका मैं आपको ये बताऊं कि डबल जब कोटिंग इसकी होगी ना, तो इसका बड़ा खूबसूरत सा ऊपर से इफ़ेक्ट आता है। मैं अभी आप देखें यहाँ पर जिस तरह से आपको वहाँ नज़र आ रहा है ड्रम स्टिक का क्रिस्पी सा, सेम वैसा ही है। अच्छा जी, इसको कोट करते हैं। कोट करने के बाद हम बस इसको रखेंगे कुछ देर के लिए फ्रिज में, बाद में हम आखिर में इसको फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमने चिकन स्ट्रिप्स जो थे, इसको मैं बहुत अच्छा सा कोट किया, और जो कोट किया वो मैंने किया था क्रिस्पी फ्राई के साथ। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त, ये देखें क्या मज़ेदार से। अच्छा, इसको मैं रखती हूँ कुछ देर के लिए फ्रिज में, आखिर में बिल्कुल इसको फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि जो चिकन के ऊपर जो हमने ड्राई फॉर्म में लगाया है, इसके ऊपर क्रिस्पी फ्राई, तो थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा अच्छा सा कोट हो जाएगा। जब हम फ्राई करेंगे तो बड़ा क्रिस्पी बनेगा। तो इसको मैं फ़िलहाल फ्रिज में रखती हूँ ताकि हम बाद में इसको फ्राई कर लें। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं बिस्मिल्लाह। चले जी, यार चला गया। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बना रहे हैं चिकन चीज़ी हांडी। बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 3 खाने के चम्मच, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, चीज़ 1 कप चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, मक्खन तकरीबन 50 ग्राम या ऑयल, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च तकरीबन आपने 1 अदद ले लेनी है, टमाटर 3 अदद लेने हैं, प्याज 1 अदद लेना है, काला वाला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इसके बाद अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे यहाँ मैरिनेट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, नमक, ठीक है, काली मिर्च, कुटी मिर्च, इसके बाद अदरक लहसुन, ये मसाले फिर हम बाद में फिर डालेंगे, ज़ीरा, सही है। उसके बाद दही, इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये वापस यहाँ, ये हम जब मसाला इसका बनाएंगे ना, तो उसमें भी यही चीज़ें ले लेंगे। चीज़ हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। तो नमक में यहाँ रख लेती हूँ। तो इसको करते हैं मैरिनेट। ये देखें,
पहले टमाटर को ज़रा सा सॉफ्ट करेंगे, प्याज और टमाटर को फिर बाद में ही डालेंगे। तो इतनी देर में चिकन जो है दही के साथ बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे इसलिए कि वाइट इसका कलर आना है, तो इसलिए हम इसको वाइट ही रहने देंगे, मतलब वो नहीं करेंगे। ये देख लीजिएगा दही के साथ थोड़े से मसाले लगा लिए। अब क्या करूँगी, यहाँ पर इसको करना है हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल जाएगा इसके अंदर, बटर ले लें, ऑयल ले लें, कोई मसला नहीं है। ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद प्याज, ठीक है, प्याज और टमाटर ये सब जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने राइस के लिए पानी रख दिया है, सही है। चलें जी, प्याज को हम थोड़ा सा ऑयल गरम भी हो रहा है तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। हल्का सा उसको आप सॉफ्ट करेंगे, सौटे कर लीजिएगा प्याज को। बाकी ये जो मसाले हैं ना, ये हम वापस डालेंगे इसी मसाले के साथ, ताकि वो जो हम ग्रेवी मसाला बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट हो, फीका ना हो। चलो जी, आजकल प्याज हुए, टमाटर हुए, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। हालांकि वो पहले का इन लोगों के पास स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है। 400 रुपये किलो टमाटर है, प्याज 200 रुपये किलो। सुबह मैंने तुरई मंगवाई घर के लिए और तुरई जो मिली 350 रुपये। मैंने कहा अल्लाह पाक, अभी तो वहाँ से आए भी नहीं है सामान, तो यहाँ पे इतना इन लोगों ने सब महंगाई कर दी है। बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ। टमाटर है तो महंगे, लेकिन बड़े अच्छे मोटे मोटे खाते पीते घराने के टमाटर हैं, बहुत अच्छे हैं, देखें ज़बरदस्त किस्म के। बस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, फिर चिकन वगैरह डाल के आखिर में इसको, अगर आप चाहें तो इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, चाहे तो वैसे ही आप इसको उसमें हांडी में डाल सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए जी, ये हमने टमाटर, अच्छा प्याज को कलर नहीं देना, आपने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। चलें जी, ये कर दिया। ये थोड़ा सा इसका ये जो आगे वाला हिस्सा ना, इसको कटिंग कर लेते हैं। टमाटर, प्याज और ये जो मसाले हैं, ये क्रीम भी इसमें जाएगी। चिकन को तो हमने मैरिनेट कर लिया है, तो जब तक चिकन जो है हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ये देखें मैरिनेट होगा, इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और इसको आपने वाइट ही रहने देना, हल्का सा जैसे सॉफ्ट होगा तो उसके बाद हम बाकी के इसमें अज्जा डालेंगे और इसको कवर करके रखेंगे। बड़े मज़े की होती है ये, बाज़ार से आप ले रहे होते हैं बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन घर में आप आराम से इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, प्याज सॉफ्ट हुआ तो इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा नमक थोड़ा सा, पहले भी हमने डाला इसलिए नमक थोड़ा कम सा। साथ में इसमें ज़ीरा, मैंने कहा ना हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, एक हम इसको इस्तेमाल करेंगे चिकन की मैरिनेशन में और एक हम इस्तेमाल करेंगे इसके यहाँ पर। तो नमक का काम ख़त्म हो गया तो इसको वहाँ रख देते हैं और बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए जी, यहाँ पर चावल के लिए पानी रखा हुआ है, जो हम बड़े मज़ेदार से राइस बना रहे हैं, बॉईल करेंगे, फिर आखिर में उसमें तड़का लगाएंगे जो हरी प्याज वगैरह का। चलिए जी, ये देखें प्याज जो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। अब क्या करेंगे, इसमें जाएंगे टमाटर। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि इसको हम थोड़ा सा प्याज को वाइट ही रखेंगे। अच्छा, ये हमने डाल दिया। अब क्या है कि इसको थोड़ा पानी डाल दीजिएगा ताकि टमाटर और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम बाद में चिकन डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ और उसके बाद हम आगे इसको करते हैं। ये देख लीजिए, अब इसको ढक के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, और चिकन को तो मैरिनेट करके रखा हुआ है, बाद में इसमें चीज़ चली जाएगी और बाकी के अज्जा, ठीक है। तो ये काम जो है यहाँ का है, और ये जो चीज़ें हमारी हैं ये हमारी हैं राइस की। राइस में एक चिकन क्यूब डल रहा है, लहसुन डल रहा है, हरी मिर्चें डल रही हैं और इसके साथ यहाँ पर हरी प्याज डलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे।
तो ये तो खैर बात का काम है। तो यहाँ पर राइस का जो है ना पानी जो है उबल गया, ये देखें पानी में भी बॉयल आ गया। तो ऐसा करते इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो नमक नहीं डालते चावल में, पता नहीं क्यों नहीं डालते। हम तो आटे में भी डालते हैं, राइस में भी डालते हैं। ये देखें जी, इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जो राइस है ये मैंने लिए हैं बासमती राइस है, पर थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा हलवा ना बन जाए तो खड़े खड़े रहे। लेकिन राइस बड़े अच्छे वाले हैं, 250 रुपये किलो है। चीज़ तो आपको पता है कितनी महंगी है, हर चीज़ बड़ी महंगी हो रही है, हर चीज़ बहुत महंगी है। तो खैर अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो महंगी तो होगी, और अभी तो आगे पता नहीं आगे क्या होगा। जिस तरह से बात करते हैं हम सैलाब ज़दगान की, तो वहाँ पर आया हुआ, वहाँ तो उनका नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, सबको ही पता है बहुत ज़्यादा उनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ हमारे जैसे कराची वगैरह, तो यहाँ भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर है वहाँ से वेजिटेबल नहीं आएगी, वहाँ से गोश्त नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें तो हम लोग के लिए भी बड़ी वो तकलीफ़ दे है। तो बस अल्लाह पाक उनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करे, और दोबारा से वो जिस तरह से पहले उन्होंने अपने आप को एक इस्टेब्लिश किया है, अपने घर बनाए हैं, ज़मीनों पे फसलें उगाई हैं, और अपने मवेशी उन्होंने किए हैं, तो अल्लाह करे दोबारा से वही हो, ताकि सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा जी, पानी के अंदर अब राइस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है पानी डाल के, और यहाँ पर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राइस, ठीक है। बासमती राइस है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जब तक ये बॉयल हो रहे हैं तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखे टमाटर और इसके साथ प्याज को रखा था। प्याज को मैंने सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट किया था, ठीक है। ये देख लीजिएगा, टमाटर और प्याज जो है ये मैंने यहाँ पर ढक के रख दिए थे। अब ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो दही मसालों के साथ मैरिनेट किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा मज़े का चिकन बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, सही है। तो इसको करते हैं मिक्स। आखिर में क्रीम जाएगी, क्रीम के साथ यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ है वो डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ढक के रखती हूँ। ये देखें, इसको ढक देती हूँ ताकि चिकन भी गलेगा, ये सारे आपको तैरते हुए प्याज टमाटर में सारे गल जाएंगे। ये देखेंगे, बस इसको मैं ढक के रखती हूँ। और यहाँ पर हमारे जो राइस है इसकी भी बारी आ गई है, चेक करते हैं, ठीक है। थोड़े से इसको मैं, चलें जी, हो गए, मुक गया इसका काम भी ख़त्म, ठीक है। अब इसको छानते हैं हम, और उसके बाद इसका बनाते हैं मसाला, ठीक है। हरा मसाला सारा, ठीक है, हरा मसाला सारा इसका बनाएंगे। पहले मैं इसको ड्रेन आउट करती हूँ और फिर उसकी तरफ चलते हैं। तो ये मैं उठाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये अच्छी तरह से इसका हमने पानी को ड्रेन आउट होने देना है, सही है। इतनी देर में ये पानी इसका हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे इसकी जो राइस की। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पर राइस की हम तैयारी करते हैं। इसलिए कि उबल तो गया है, पानी में नमक डाला, और ये बिस्मिल्लाह यहाँ देंगे। फिर हमने जो क्रिस्पी फ्राई के चिकन स्ट्रिप्स थे रखे हुए थे, उसकी तरफ भी चलेंगे, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। वो तो सिर्फ हमने फ्राई करने हैं, सही है। चलें जी, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पर राइस को बॉईल किया था, तो हम ऐसा करते हैं, इसी को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये साफ़ ही है हमारा बर्तन। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, बड़े मज़े वाले ये राइस बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए कि इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। तो ये बन रहे हरियाली तड़का राइस। चावल आधा किलो, हरी प्याज 100 ग्राम, लहसुन के 3 जवे, 1 अदद प्याज, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब्स है, और 1 अदद आपने लेना है इसमें 1 चाय का चम्मच नमक। तो थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, ठीक है। ऑयल के अंदर हम डालते हैं शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें, और 1 अदद चिकन क्यूब भी डालेंगे। हल्का सा उसको पानी में डिज़ोल्व करके डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो राइस मैंने रखे हुए हैं ना, राइस को हमने सिर्फ नमक डाला और उसको बॉईल कर लिए। और यहाँ पर जो मेरे पास शिमला मिर्च है
अच्छा अगर आप इसके वाइट वाले निकालना चाहें तो निकाल लें, वैसे मैं घर में नहीं निकालती, मैं इसके साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका वाइट वाला ना, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। तो खैर ज़्यादातर लोग तो निकालते, मैंने भी देखा है, लेकिन मैं नहीं निकालती, मैं सिर्फ इसके बीज निकाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें लहसुन, इसके साथ ये हरी प्याज, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और फ़िलहाल तो मैं इसको करती हूँ बंद, ताकि हमारा जो ऑयल है ना वो जल ना जाए। और बाकी एंड की जो हमारी रेसिपी है ना, वो आपको पता है क्रिस्पी फ्राई की, जो हमने स्ट्रिप्स रखे हुए हैं उसको हम करेंगे फ्राई, वो बिल्कुल आखिर का काम है, अभी नहीं है। तो यहाँ पर लहसुन और इनको करते हैं फ्राई, हरी प्याज, हरी मिर्चें, और बड़े मज़े के राइस होते हैं। आप सिंपल वैसे भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। तो बस अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर कटिंग करते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमारी शिमला मिर्च जो है मोटी मोटी कटिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं लहसुन की जगह, लहसुन को हमने इस तरह से, आपने हल्का सा इसको थोड़ा सा ये दे, चलो ये दे, लहसुन को थोड़ा चॉप करते हैं और ये जाएगा यहाँ पर जो हमारा ऑयल है ऑयल के अंदर। अब चला देते हैं इसका चूल्हा, ठीक है, ये ऑन करते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेते हैं, वरना साबुत मिर्च शिमला मिर्च समझ के खाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ बारीक बारीक, जब तक लहसुन हमारा फ्राई। राइस बॉयल है, बस हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है। हरी प्याज तो मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, थोड़ा सा ये हरे मसाले का बड़ा मज़े का लगता है। चलें जी, ये हो गया, ये देखें, ये हो गया हमारे राइस, काली मिर्च, नमक और चिकन क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ यहाँ पर। चलिए जी, लहसुन में खुशबू आने लगी। हाँ, ये बड़े मज़े की, लहसुन की खुशबू बड़ी मज़े वाली होती है, पता है ना सबको। तो यहाँ पर हम, ये देखें, अब इसके अंदर जाएंगी शिमला मिर्च। बंद कर दिया मैंने इसका चूल्हा, ठीक है। राइस तो आपको पता है बॉईल करके हमने रखे हुए हैं। ये चिकन क्यूब है, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से तोड़ लेना है, इसके साथ ही डाल देते हैं। इसमें जाएगी काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा, बड़ा अच्छा इसका आता है फ्लेवर। इसके बाद इसमें जाएगा नमक और हरी प्याज, और बस इसके अंदर राइस डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से पहले करती हूँ साफ़, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंद हो गया जो मुझे नागवार गुज़र रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ रखते हैं। तबीयत मेरी ठीक नहीं है आज, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, रात को तो बहुत तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं करनी चाहिए, सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, जाना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैं आ गई, अगर जितना लेटते उतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। चलें जी, अब हम यहाँ पर डालते हैं हरी प्याज और उसके बाद राइस जाएंगे और इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। फिर आखिर वाली जो हमारी रेसिपी है, जो सबसे पहले वाली थी, फर्स्ट वाली थी, उसका क्या किया था हमने, उसको सिर्फ पूरा सब चीज़ों से मैरिनेट करके रख लिया, क्रिस्पी फ्राई से उसकी कोटिंग कर ली, और उसको क्या करना है, हमने फ्राई करना है, ठीक है। चिकन जो हमारा है वो भी तकरीबन रेडी हो गया। थोड़ी सी इसमें वाइट वाली प्याज भी डाल दूँगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डाल के बस इसके अंदर राइस मिक्स करने हैं और उसके बाद 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर राइस मैंने दम पे रख दी है। शिमला मिर्च, काली मिर्च, नमक, लहसुन और हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डालना है, वो मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्रीमी चिकन हांडी थी, ये देखिए, ये चीज़ी क्रीमी हांडी, ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है, देख लीजिएगा इसकी रंगत। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, इसके अंदर जाएगी क्रीम, ठीक है। क्रीम हम डाल देते हैं इसके अंदर। चलिए, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी।
बहुत मज़े, क्रीम क्रीम वाली। सही है, ये भी रेडी होगी प्रॉपर तरीके से। अब इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसको मैं निकाल के ऊपर गरम गरम के ऊपर हम चीज़ डाल देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चीज़ है, ये हम इसमें गरम गरम में चीज़ डाल देते हैं। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। फिर हम आएंगे उसकी तरफ जो हमने फ्राई करने हैं चिकन स्ट्रिप्स जो फ्रिज में रखे हुए हैं, तो उसकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर राइस थोड़े से मुझे उसमें कसर लगी थी, तो मैंने उसको दम पे रख देती हूँ, इसलिए कि वो फिर कच्चे आपको पता अच्छे नहीं लगते। बिस्मिल्लाह, ये ऑयल रखते हैं, फ्राई गर्म होगा तो हम इतनी देर में इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इसको निकालते हैं इसके अंदर और उसके बाद हम जो सबसे फर्स्ट रेसिपी थी उसकी तरफ चलते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार से, ये देखें क्रीम के साथ बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ऊपर फिर चीज़ डाल दीजिएगा तो चीज़ से और भी मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ये देखें, चलिए जी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार। चलिए ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, जितनी अच्छी इसकी रंगत लग रही ना इतना ही मज़ेदार है, क्रीमी क्रीमी सा। अच्छा, अब यहाँ पर जाएगी चीज़। चेडर चीज़ ले लीजिएगा, बड़ी अच्छी लगती है, मेरी वैसे भी फेवरेट है। मुझे मोज़रेला नहीं पसंद, मुझे चेडर चीज़ पसंद है। जब गरम गरम इसके ऊपर डालेंगे ना तो क्या होगा कि ये फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अब इसको ऊपर रखते हैं, ये देख लीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। चले जी, बहुत मज़ेदार सी ये हमारी डिश जो है रेडी हो गई। अब निकालते हैं चिकन को और इसको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये आ गई इसकी बारी, ठीक है। चलें, ये रेडी हो गया। राइस बस दम पे है, उसको भी बल्कि निकाल लेंगे। मैं देख चेक कर लेती हूँ, अगर वो दम आ गया तो चूल्हा बंद करेंगे, इसलिए कि वो जिस तरह से मैंने कहा ये बासमती राइस है ना, तो हलवा नहीं अच्छे लगेंगे, थोड़े से खड़े खड़े ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, हो गई रेडी। चलें, ये हो गए। और इसको हम, ये ज़रूर आपने इसका दम ज़रूर निकाल लेना, वरना ये जुड़ जाते हैं। अब थोड़ी सी इसके अंदर डलेगी हरी प्याज, हरा धनिया। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, इसकी बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है, मज़ेदार वाली होती है ना, वो खुशबू आ रही है। चले जी, इसको करते हैं कवर। और जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाई थी क्रिस्पी फ्राई स्ट्रिप्स, ठीक है, इसको मैंने रखा था यहाँ पर फ्रिज में ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने कहा था इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर फ्राई और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो ये मेरे पास है, देखें, एक एक स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से इसमें डाल, बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी ये बनेंगे। किसी भी डिप के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। पहले ड्राई फॉर्म में हमने किया इसको, फिर हमने एक जो बैटर सा बनाया ये क्रिस्पी फ्राई का, फिर उसके अंदर किया, फिर दोबारा ड्राई फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर। मैंने कहा थोड़ा सा इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाएगी और उसके बाद फ्राई कीजिएगा तो ये बड़े मज़े की क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस ये भी रेडी, यहाँ पर राइस भी रेडी हो गए और ये फर्स्ट जो हमारी रेसिपी थी ये भी रेडी हो गई। तो ये तीनों जो रेसिपीज़ हैं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखें, चलें जी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मैं गैप भी दे रही हूँ ताकि एक दूसरे से चिपके ना। वैसे तो ये बड़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता। ये देखें, और बड़े मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी से। और वैसे भी हमने इस्तेमाल भी इसमें क्रिस्पी फ्राई किया है, जो बहुत ही मज़ेदार है। ऑल इन वन है, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चिकन ले लें आप, ड्रम स्टिक ले लें आप, विंग्स ले लें, हर किसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जब जैसे रमज़ान के उसमें तो आपको पता है फ्राइड चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ फ्राई का होता है। और फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि फ्राई करके पहले रखो तो नरम हो जाता है, सॉगी हो जाता है। लेकिन क्रिस्पी फ्राई की ये खूबी है कि ये देर तक रहता है क्रिस्पी। चलें जी, ये अब फ्राई, चलिए यही हो गया मज़ेदार सा। यहाँ पर ये देखिए चीज़ है, जिस तरह लज़ानिया का टेस्ट आता है ना, सेम वही टेस्ट आएगा आपको। मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है, थोड़ा सा दही के साथ इसको मैरिनेट किया। तो सब चीज़ों के साथ हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। तो इस तरह से ये मज़ेदार सा रेडी हो गया। बस अब इसको निकालेंगे हम, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपने इसको फ्राई कर लेना, ठीक है। ये वाला ले लेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी ना कीजिएगा। देखिए मैंने दरमियानी,
उस पर करेंगे। देखें क्या ज़बरदस्त इसका एक एक मतलब उसका स्ट्रिप है, एक एक स्ट्रिप जो है वो इतना मज़ेदार और इतनी अच्छी कोटिंग के साथ। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। बस इसको निकालेंगे और बाकी दूसरा बैच इसका डाल देंगे और राइस भी हमारी रेडी हो गया। तो तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी होगी। तो मैं ले लेती हूँ एक प्लेट और इसके अंदर रखते हैं टिशू ताकि हम इसको निकालें और इसमें चलेंगे। अच्छा, फ़िश का भी होता है कि फ़िश को जैसे बोनलेस फ़िश है उसको भी आप इसको भी इसी तरह से इसके ऊपर कोट करें और उसको भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो फ़िश भी आपकी जैसे फिंगर फ़िश होती है, आपको पता है ना, वो ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती है, तो आप उसको भी इसी से कोट करके बना सकते हैं। ये देखिए, और खुशबू के साथ साथ इसकी रंगत भी बड़ी प्यारी सी है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का। तो ये हमारी 3 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बड़े आराम के साथ, बड़े तसल्ली के साथ राइस को बॉईल कर लिया था, फिर उसका पूरा मसाला बना रहे हैं। चलिए जी, ये इसको निकालते हैं और मज़ीद बाकी ये डालते हैं, इसको भी फ्राई करते हैं। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। 3 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी। यहाँ पर आप देखें चीज़ी बोनलेस हांडी, इतने मज़े की है, चीज़ क्रीम के साथ बहुत मज़े की। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आप खुद ही कहेंगे कि वाकई तो बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की है। तो बहुत मज़े की ये बनी है। यहाँ पर हमने जो राइस बनाए हैं, जो हरा मसाला तड़का राइस है, तड़का हमने किस तरह से लगाया था, हरी मिर्चें, उसके साथ हरा धनिया, साथ में मैंने हरी शिमला मिर्च, लहसुन, एक आधा चिकन क्यूब, काले में नमक डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया एक छोटी सी प्याज के साथ। उसके बाद इसमें राइस डाले, राइस को मिक्स किया और उसके बाद थोड़ी देर दम पे रख दिया ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। और बासमती राइस थे तो मैंने ज़्यादा देर इसको ओवर नहीं कुक किया ताकि आप होता है टूटना शुरू थे, लेकिन बहुत मज़े किया। बग़ैर कुछ चीज़ से डाले आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, स्पून के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मज़ेदार से चिकन स्ट्रिप जो हमने फ्राई किए हैं, इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया है। अब रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। बस एक पैकेट लें, उसको आपने 2 जगह डिवाइड करना है। एक जगह उसको लिक्विड में कर लीजिएगा, दूसरा ड्राई फॉर्म में। तो आपने 3 से 4 उसको कोटिंग करनी है, फ्रिज में रखिएगा और उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है और बड़ी अच्छी सी इसकी कोटिंग हुई है और बहुत ही क्रिस्पी। बस आपने लेके आना है घर में और उसको फ्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी 3 रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। और कल है खूबसूरत दिन, जुमे का दिन, और कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार है। आज की रेसिपीज़ भी 3 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी, बड़ा अच्छा सा जैसे लुक नज़र आए इसी तरह से मज़ेदार सी भी है। अच्छा जी, मेरे बाद जानना आ रही है फूड डायरी में बड़े मज़ेदार सा क्रिस्पी सेसमी चिकन बन रहा है और राइस फ्लावर एंड आलमंड केक बन रहा है। वाह भाई क्या मज़ेदार रेसिपीज़ है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आप देखिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।